जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2024 की। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद ये वैकेंसी आ रही है और कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, क्या क्या एज क्राइटेरिया, सिलेबस, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये भी आपको बता दूं कि आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, और इससे भी बड़ा एडवांटेज ये है कि जब भी अगर आप इस होमगार्ड भर्ती में सेलेक्ट हो जाते हैं, इसके बाद जब भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी, आपका सिलेक्शन फ्री में हो जाएगा। बिल्कुल फ्री समझ लीजिए। कैसे होगा वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। बस वीडियो की शुरुआत करूं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। बहुत ही बड़ी संख्या में ये वैकेंसी आई है, 38,086 पद हैं। ये एक बड़ा नंबर माना जाता है किसी भी वैकेंसी के लिए। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है, किसी भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नो बाउंडेशन है इसके लिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन इसमें आपका जो मांगा गया है वो है 10th पास। लेकिन 10th पास उन अभ्यर्थियों के लिए है जो एक्स सर्विसमैन हैं, जिन्होंने भूतपूर्व सेवा की है भारत सरकार के पैरामिलिट्री या मिलिट्रीज में। सिंपली अगर आप नॉर्मल फॉर्म फिल करना चाहेंगे तो आपके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी 12th, यानी कि आप 12 पास अगर होंगे तो इस वैकेंसी को फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, अगर हम एज की बात करते हैं तो एज जो हमारी मांगी गई है वो 18 से 45 साल। 3 साल की जो छूट दी गई है ओबीसी को लिए और एससी एसटी को 5 साल की छूट यहाँ देखने को मिल जाएगी। यानी कि टोटल अगर हम बात कर लेते हैं तो 18 से 50 साल के बीच जितने भी अभ्यर्थी आते हैं वो इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी हो गई है, 25,000 से 30,000 रुपये आपको पर मंथ यहाँ सैलरी देखने को मिलेगी। वर्दी आपको मिलेगी ही, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अब हम बात कर लें तो सिलेक्शन आपका होगा, इसके लिए आपको पहले एक एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम क्योंकि अभी इससे पहले जितनी भी वैकेंसीज हुई हैं होमगार्ड की, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म आए हैं और ऐसे में लोगों का इंटरेस्ट इस वैकेंसी के लिए ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब इसी में से लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हो जाते हैं बहुत आसानी से, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पे आपका आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पीएसटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर आपको फिजिकल पास करना होगा और फिर इसके बाद आपको नॉर्मल सा एक मेडिकल क्लियर करना होगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम जो अभी हमारा होगा इसके लिए कोई भी गाइडलाइन प्रॉपर नहीं बताई गई है, क्योंकि पहली बार हो सकता है यहाँ पर एग्ज़ाम हो। अगर नहीं होता है तो केवल आपको डीबी, पीएसटी, फिजिकल और मेडिकल ही देना होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम अगर आपका होगा भी तो वो केवल 10th स्टैंडर्ड का होगा। इंग्लिश आपसे नहीं पूछी जाएगी, नॉर्मल सा मैथ, रीजनिंग और जीएस यहाँ आपका होने वाला है। दूसरा है पीएसटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके लिए जो मेल और फीमेल दो मैंने यहाँ क्राइटेरिया बनाई है। मेल के लिए जो हाइट होगी जनरल और एससी कैंडिडेट के लिए 167.7 सेंटीमीटर, वहीं एसटी कैंडिडेट की जो हाइट मांगी गई है वो 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल के लिए जनरल, ओबीसी और एससी को 152 सेंटीमीटर और वहीं एसटी कैटेगरी की 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो चेस्ट आपका जनरल, एससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी के लिए 78.8 सेंटीमीटर, वहीं 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन सभी कैटेगरी के लिए चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 76.5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। फिजिकल की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिजिकल बहुत ही नॉर्मल सा आपका फिजिकल होता है।
सभी कैंडिडेट्स को, यानी कि मेल कैंडिडेट जितने भी हैं उनको 4.8 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग 14 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज से पहले आप फीस जान लीजिए कि आपको जो फ़ी पे करनी होगी वो 400 रुपये पर कैंडिडेट यहाँ पर फ़ी आपसे विभाग लेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, अगर मान लीजिए 2024 में ये वैकेंसी आ रही है और 2024 में आपका सिलेक्शन होमगार्ड में हो जाता है, फिर इसके बाद 2025 में कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, आप किसी भी स्टेट से हैं, होमगार्ड में सेलेक्ट हो गए यूपी में, 2025 में फिर से कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, तो आपको सीधा सीधा 10% का उसमें कोटा मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें 10% कोटा रिजर्व रहता है होमगार्ड के लिए। ठीक, यानी कि 300 नंबर का अगर आपका पेपर यहाँ पर आ रहा है तो उसमें आप सिंपली 40 to 45 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हैं, 40 to 45 क्वेश्चन आपके नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में हो जाता है। तो आपने देखा, एक तरीके से देखा जाए तो ये फ्री में ही सिलेक्शन हो रहा है। बस अगर ये वैकेंसी अभी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन इसका आ गया है, बस जो आपका ये चल रहा है लोकसभा इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा तुरंत इसकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो आप अभी से इसकी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि एक शॉर्टकट है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जाने का। ठीक, तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो मुझे बेझिझक आप कमेंट करके बता दीजिए। 100% मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।